शुभोदय बच्चों। आज हम अपनी 10वीं कक्षा का पाठ 9 दक्षिणी गंगा गोदावरी पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक काका कालेकर जी हैं। सबसे पहले उन्मुखीकरण यहाँ दिख रहा है। सबसे पहले उन्मुखीकरण देखते हैं। कल कल करती नदियां सारी, छम छम करती बूंदे प्यारी। कल कल करती, यहाँ पे कल का अर्थ है ध्वनि। यहाँ एक ध्वनि को दर्शा रहा है, बता रहा है। नदी जब प्रवाह होती है, नदी की प्रवाह जो होती है उसमें लहरें उठती है, कलकल की ध्वनि आती है। सो कलकल करती नदियां सारी, छम छम करती बूंदे प्यारी। सरसर करती हवा ये न्यारी, हवा जब चलती है सरसर की आवाज आती है। जन जन होवे यू बलिहारी। सो जन जन होवे यू बलिहारी माने ये जो नदियां हैं और हवा, इससे हम सभी को बहुत ही लाभ होता है। नदी के पानी से बहुत सारे जमीन की सिंचाई होती है, इसलिए इस तरह यहाँ उन्मुखीकरण में दिया गया है। अब आप यहाँ चित्र पे देख रहे हैं नदी का प्रवाह किस प्रकार है। यहाँ इससे मिलता जुलता कुछ प्रश्न, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? जब हम ये कविता पढ़ेंगे अपने आप ही लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? तो यहाँ पर नदियों के बारे में, हवा के बारे में बताया जा रहा है। दक्षिण भारत की कुछ नदियों के नाम बताइए। तो दक्षिण के जो नदियां हैं आप जानते हैं, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी जो है, इस तरह शारदा नदी। गोदावरी नदी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जो प्रश्न हैं अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए। और यहाँ सबसे पहले एक चीज है कि पाठ का नाम जो है दक्षिणी गंगा गोदावरी, इसका अर्थ है दक्षिण की जो गंगा है, साउथ में जो गंगा है वो गोदावरी। गोदावरी नदी जो गंगा के इक्वल है। उत्तर भारत में गंगा नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। इसी तरह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी इम्पोर्टेंट है। दक्षिणी गंगा गोदावरी काका कालेकर जी के द्वारा लिखा गया ये यात्रा वृत्तांत पाठ है। यानी कि काका कालेलकर जी सभी नदियों के दर्शन करते हुए जब गोदावरी नदी के दर्शन के लिए आए, तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा उसे हम लोगों के साथ बांटने की कोशिश की है इस पाठ के द्वारा। देखिए, उद्देश्य छात्रों को यात्रा वृत्तांत साहित्य विधा का ज्ञान कराते हुए उनमें लेखन करने की प्रवृत्ति का विकास करना, ये इसका पहला उद्देश्य है। यात्रा वृत्तांत की भाषा शैली से परिचित कराना और इसके साथ साथ लेखक काका कालेलकर का परिचय कराते हुए उनकी भाषा व रचना शैली का ज्ञान कराना इस पाठ का उद्देश्य है। विधा विशेष, यहाँ हम विधा विशेष में देखेंगे यात्रा वृत्तांत या गद्य की एक प्रमुख विधा है। यात्रा वृत्तांत पाठ में लेखक किसी दर्शनीय स्थल से संबंधित अपनी यात्रा की अनुभूतियों को रोचक और ज्ञानवर्धक ढंग से प्रस्तुत करता है। रोचक का अर्थ होता है इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक नॉलेजेबल। यहाँ इतना बढ़िया, इतना अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है, ऐसा लगता है कि जैसे हम खुद जाकर गोदावरी मैया की दर्शन कर कर आ रहे हैं। प्रस्तुत पाठ दक्षिणी गंगा गोदावरी भी श्री काका कालेलकर द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत पाठ है, जो उनकी रचना सप्त सरिता से ली गई है। काका कालेलकर जी ने एक रचना की है जिसका नाम है सप्त सरिता, उसमें से यह पाठ लिया गया है।
इसमें लेखक ने गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का अर्थ होता है वहां के वातावरण, वहां का जो प्रकृति है उसका सौंदर्य किस तरह का है। अब देखिए लेखक परिचय। काका कालेलकर जी का पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है। उनका जन्म सन 1885 में और मृत्यु सन 1991 में हुई। यहाँ देखिए ये भी डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु इजी 188-199 ऐसे याद रख सकते हैं। इन्होंने आजीवन गांधीवादी विचारधारा का पालन किया है। आजीवन लाइफ लॉन्ग गांधीवादी विचारधारा। गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे। इन्होंने हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की। सो गांधी जी विचारधारा का पालन करना, यही हिंदी की सेवा करना। गांधी जी ने भी बहुत सेवा की हिंदी की, यहाँ तक कि उनका बड़ा जो पुत्र है उसे भी उन्होंने हिंदी प्रचार के लिए लगा दिया था। वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। विषय प्रवेश में देखते हैं। गोदावरी नदी धीर गंभीर माता और पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। इसके जल में अमोघ शक्ति है। इसके तट पर अनेक शूरवीरों, तथ्य ज्ञानियों, साधु संतों, राजनीतिज्ञों और ईश्वर भक्तों ने जन्म लिया है। ऐसी पावन और पवित्र गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का जो वर्णन काका कालेलकर द्वारा हुआ है, चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। गोदावरी नदी धीर गंभीर माता। जब हम गोदावरी नदी को देखते हैं या दर्शन करते हैं, बहुत ही गंभीर लगती है। और पूर्वजों की अधिष्ठात्री, जो फेवरेट अधिष्ठात्री देवी है, बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया। इसके जल में अमोघ शक्ति है। ऐसा माना जाता है कि इसके जल में शक्ति, कुछ अजीब सी शक्ति है। इसके तट पर, इसके तट का अर्थ होता है बैंक, रिवर का जो बैंक होता है, किनारा होता है, वहां अनेक शूरवीरों ने जन्म लिया है। तत्व ज्ञानियों ने, साधु संतों ने, साधु जो अच्छे लोग, राजनीतिज्ञों, पॉलिटिशियंस और ईश्वर भक्तों ने जन्म लिया है। ईश्वर के भक्त। ऐसी पावन और पवित्र, पावन कहिए या पवित्र, शुद्ध गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का जो वर्णन काका कालेलकर के द्वारा हुआ है, चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए ये गोदावरी नदी का चित्र बहुत ही विशाल। पाठ यहाँ से शुरू होती है। देखिए, चेन्नई से राजमहेंद्री जाते हुए बिजवाड़े से आगे सूर्योदय हुआ। बरसात के दिन थे, इसलिए पूछना ही क्या। काका कालेलकर जी चेन्नई से निकले और विजयवाड़ा, बिजवाड़े, राजमहेंद्री के साइड आ रहे हैं। जब चेन्नई से राजमहेंद्री जाते हुए बिजवाड़े से आगे सूर्योदय हुआ, विजयवाड़ा के आगे जो है सूर्योदय हुआ। बरसात के दिन थे, बारिश हो रही थी, इसलिए पूछना ही क्या। जहां तहां विविध छटा वाली हरियाली फैल रही थी। बारिश के कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, इसीलिए पूछना ही क्या। पूरब की तरफ एक नहर रेल की पटरी के किनारे किनारे बह रही थी। पूरब की ओर जब देखा तो रेल के पटरी के किनारे किनारे एक नहर, कैनल जो बोलते हैं हम लोग, वो बह रही थी। पर किनारा ऊंचा होने के कारण पानी हमें कभी कभी ही दिख पड़ता। जब देखिए ट्रेन में हम जब सफर करते हैं, ज्यादातर विंडो के पास बैठकर बाहर देखते हैं, तो जब जब कभी भी किनारा ऊंचा आता है तो आगे का दृश्य जो है ओझल हो जाता है। इसी तरह यहाँ दिया गया है। सिर्फ तितली की तरह अपने अपने पाल कतार में खड़ी हुई नौकाओं पर ही हमें नहर का अनुमान करना पड़ता था। अब नहर जो है
उसका डेप्थ कितना है, ऐसा हमारा सोच हम सोचने लगते हैं कि इसका डेप्थ कितना होगा। तो ये कैसा पता चलता है कि वहां पर बहुत सारे नौकाएं खड़ी हैं, उसको देखकर ही हम अनुमान लगाते हैं, यानी कि गेस करते हैं कि हाँ ओके नौका चल रहे हैं तो यहाँ इसका डेप्थ बहुत ही ज्यादा हो सकता है। यहाँ बहुत सारे नौकाएं आपको चित्र में दिख रहे हैं, देखिए। अब यहाँ ये चित्र जो आपके सामने प्रस्तुत है, देखिए ऊपर का जो बादल है पानी में भी दिख रहा है, बीच में छोटे छोटे तालाब भी मिलते हैं। बीच में देखा जाए तो छोटे छोटे तालाब तालाब जो है पॉन्ड में रहते हैं, इनमें रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान, यहाँ जैसे आपको चित्र में दिख रहा है रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए उतरता हुआ दिखाई पड़ता है। नीचे पानी में उसका परछाई एकदम साफ साफ दिख रहा है, और इससे पानी की गहराई और भी अथाह हो जाती है, और भी गहरी हो जाती है, उसकी डेप्थ जो है और भी बढ़ जाती है। कहीं कहीं चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े हुए बगुलों को देखकर सवेरे की ठंडी ठंडी हवा का अभिनंदन करने को मन मचल पड़ता है। यहाँ देखिए कितना सुंदर ढंग से लिखा गया है। एक तो आसमान जो नीचे दिख रहा है उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो नहाने के लिए नीचे उतरा है। दूसरा, बीच बीच में कमल जो दिखते हैं चंचल कमल हैं, क्योंकि कमल एक जगह स्ट्रेट खड़ा नहीं रहता है, हिलते हैं। तो चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े हुए बगुलों को देखकर सवेरे की ठंडी ठंडी हवा का अभिनंदन करने को मन मचल पड़ता है। इस तरह कविता प्रवाह में बहकर जाते हुए कोवूर स्टेशन आ गया। शायद आपको पता होगा कि गोदावरी से पहले कोवूर स्टेशन आता है। अगर आप जब कभी भी जर्नी करते हैं वहां से ध्यान दीजिएगा, कोवूर स्टेशन के बाद से आपको गोदावरी नदी के दर्शन होने चालू हो जाएगा, शुरू होती है। तो मन में यह उमंग भरी थी कि अब यहाँ से गोदावरी मैया के भी दर्शन होने लगेंगे। मन में एक उमंग थी, एक्साइटमेंट, जो कि यहाँ से अब गोदावरी मैया के दर्शन होने लगेंगे। इस खुशी में वो कविता प्रवाह को रोककर आगे का दृश्य देख रहे हैं। पुल पर से गुजरते समय दाएं देखे या बाएं, जब पुल पर हम गुजरते हैं दाएं या बाएं, हम उसी उधेड़-बुन में थे। मैंने जब भी देखा गया है कि अगर हम किसी भी पुल से गुजरते हैं दोनों तरफ हम देखना चाहते हैं, दायां और बायां भी। किस तरह देखना है, किस तरह देखें, ये उधेड़-बुन कंफ्यूजन रहता है। पुल आ गया और भागमती गोदावरी का अत्यंत विशाल पाट दिखाई पड़ा। अब पुल आ गया और वहां से गोदावरी मैया के अत्यंत अति प्लस अंत, यहाँ अत्यंत जो है संधि अगर किया जाए अति प्लस अंत, विशाल पाट दिखाई पड़ा। बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा किनारा दिखाई पड़ा। मैंने गंगा, सिंधु, सोनभद्र, ऐरावती जैसी महानदियों के विशाल प्रवाह भरकर देखे हैं। काका कालेलकर जी कहते हैं कि गंगा नदी, सिंधु, सोनभद्र, ऐरावती जैसे महानदियों के विशाल प्रवाह भरकर देखे हैं। बेजवाड़े में कृष्णा माता के दर्शन पर मैं गर्व करता हूँ, और बेजवाड़े में कृष्णा नदी का भी दर्शन कर मैं गर्व करता हूँ रहूंगा। लेकिन राजमहेंद्री के आगे गोदावरी की शान शौकत कुछ निराली ही है। लेकिन इन सभी से हटकर है गोदावरी। देखिए गोदावरी का जो प्रवाह है चित्र में दिख रहा है। इस जगह पर मैंने जितने भव्य काव्य का या प्रकृति के ठाट बाट का अनुभव किया उतना शायद ही कहीं दूसरी जगह किया हो। लेखक कहते हैं कि इस जगह मैंने बहुत ही भव्य काव्य का, बहुत ही एक सुंदर काव्य, प्रकृति के ठाट बाट का अनुभव किया है, फील हुए हैं, उतना शायद और कहीं नहीं हुआ। पश्चिम की तरफ नजर फैलाई तो दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियां नजर आई। जब पश्चिम की तरह नजर फैला रहे हैं तो दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियां उन्हें कंटिन्यूसली जब पहाड़ दिखते हैं, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे पहाड़, तो श्रेणियां,
आसमान में बादल घिरे रहने से सूरज की धूप का कहीं नामो निशान तक न था। बारिश के दिन थे, आसमान में बादल घिरे हुए थे, इसीलिए सूरज की धूप माने सनलाइट कहीं दिखना नहीं रहा था। बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी के धूसरित मटमैले जल की झाई और भी गहरी हो रही थी। गोदावरी की जो पानी है धूसरित, जिसमें धूल मिला हुआ है, मट्टी मिला हुआ, इसीलिए मटमैले का अर्थ होता है मट्टा, जहाँ पे जिस पानी में मट्टी मिला हो। जल की झाई का अर्थ होता है परछाई, और भी गहरी लग रही थी। ऊपर की और नीचे की झाई के कारण इस सारे दृश्य पर वैदिक प्रभाव की शीतल और स्निग्ध सुंदरता छाई हुई थी। ऊपर भी आसमान के जो रंग था, बादल का रंग जो है सांवला रंग था। सांवला का अर्थ होता है हल्का काला भूरा रंग में, और नीचे धूली मिला हुआ पानी, तो इससे गोदावरी नदी की जो गहराई और भी अधिक गहरी लग रही थी। ऊपर की और नीचे की झाई के कारण इस सारे दृश्य में वैदिक प्रभाव की शीतल और स्निग्ध सुंदरता छाई हुई थी। कितना शीतल, कूल सुंदरता दिख रहा था। और पहाड़ी पर कुछ उतरे हुए धौले बादल तो बिल्कुल ऋषि मुनियों जैसे लगते। बादल जैसे देखिए, ऋषि मुनियों के जो बाल हैं, पके हुए बाल, इससे दाढ़ी के बाल जो हैं, सर के बाल जो हैं, बादलों से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ऋषि मुनि जैसे लग रहे थे पहाड़ियों के ऊपर बादल। इस सारे दृश्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है? या इतना सारा पानी कहाँ से आता होगा? इतना सारा पानी इनका, अब काका कालेलकर जी सोचते हैं कि इतना सारा पानी कहाँ से आ रहा होगा। विपत्तियों में से विजय सहित पार हुआ राष्ट्र जिस तरह वैभव की नई नई छटाएं दिखाता और चारों ओर अपनी स्मृति फैलाता जाता है, उसी तरह गोदावरी का अखंड प्रवाह पहाड़ों में से निकलकर अपने गौरव के साथ में लिए आता हुआ दिखाई पड़ता है। जब देखिए कोई भी राष्ट्र है विपत्ति में घिरा हुआ है, वहां से लड़कर, विपत्तियों से लड़कर, उन आपदाओं से लड़कर बाहर जब निकलता है तो बहुत ही गर्व का अनुभव करता है। ठीक उसी तरह गोदावरी नदी पहाड़ों पर चढ़कर नीचे उतरकर अपना बहुत सारी मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ता हुआ, गर्व के साथ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। छोटे बड़े जहाज तो नदी के बच्चे हैं। उस नदी में बहुत सारे, नदी में जो छोटे छोटे बोट जहाज दिख रहे हैं, ये नदी के बच्चे की तरह लग रहे हैं, जो माता के स्वभाव से परिचित होने के कारण उसकी गोद में मनचाहे मनमाना नाचे, खेले, उछले और कूदे। तो उन्हें इससे रोकने वाला कौन है? अब बच्चे जो हैं माता के स्वभाव से परिचित होते हैं, इसीलिए वो जहां चाहे वहां खेल सकते हैं, उछल सकते हैं, कूद सकते हैं। उन्हें रोकने वाला कौन है? यहाँ देखिए, लेकिन बच्चों की उपमा तो इन नावों की अपेक्षा प्रवाह में जहां तहां पड़ते हुए भंवरों को देनी चाहिए। कभी-कभी लेखक को लगता है कि ये जो जहाज हैं, नौकाएं हैं, ये उस नदी के बच्चे हैं, और कभी उनको लगता है कि बच्चों की उपमा माने बच्चों का कंपैरिजन जो है वो नावों की अपेक्षा भंवरों को देनी चाहिए। भंवर का तेलुगु में बोला जाता है सुड़िगुंड, सो उसको नदी में दिखते हैं कभी-कभी, कुछ देर दिख पड़ते हैं तो थोड़ी ही देर में भयानक तूफान का स्वांग रचा और एक ही पल में खिलखिलाकर हंस पड़े। ये भंवर ना जाने कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। देखिए, ये भंवर है, चित्र में दिख रहा है आपको। ऐसे लंबे चौड़े भारी पाट के दरमियान अगर टापू न हो तो इनकी कमी रह जाए। यह पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोदावरी के टापू के बारे में, इसे ध्यान से सुनिए। ऐसे लंबे चौड़े भारी पाट, किनारा, पाट का अर्थ होता है किनारा, के दरमियान बीच में अगर टापू न हो तो इनकी कमी ही रह जाए। गोदावरी के टापू प्रसिद्ध हैं,
गोदावरी में जो टापू का अर्थ होता है आइलैंड जो है, वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कई तो पुराने धर्म की तरह जहाँ के तहाँ स्थिर रूप से होकर जमे हुए हैं, और कई एक कवि की प्रतिभा की तरह क्षण क्षण भर में स्थल की नवीनता उत्पन्न कर लेते हैं और नया नया रूप ग्रहण करते हैं। कुछ टापू जो हैं कवि की प्रतिभा की तरह नया नया रूप लेते हुए दिखते हैं। इन टापुओं में अनासक्त बगुलों को छोड़कर और कौन रहने जाए। टापुओं में देखिए अनासक्त बगुले जो क्रेन जो बोलते हैं हम लोग, वो वहां जाते हैं, और जब बगुले चलते हैं तो वे उन पर अपने पैरों के गहरे निशान छोड़े बगैर और जगह कैसे जाएं। अपने धवल चरित्र के अनुकरण करने वालों के लिए चरण चिन्ह द्वारा अगर वे दिशा सूचित ना करे तो बगले ही कैसे। सिर्फ बगले वहां जाते हैं, देखिए अपने चरणों के चिन्ह वहां छोड़ते हुए जाते हैं। अब यहाँ पहला भाग जो है पार्ट 1 हम यहाँ समाप्त करते हैं। आगे हम पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों, यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।